सन 1757 पलासी की लड़ाई, यहीं से शुरू होती है एटा के अपने मौजूदा स्वरूप में आने की कहानी। मुर्शिदाबाद की रवानगी के शगुन अच्छे नहीं हैं। अंग्रेज बंगाल को हथियाने के बाद देश के दूसरे इलाकों को अपने कब्जे में लेने की नीति पर काम शुरू कर चुके थे। नजर उन सूबों और रजवाड़ों पर थी जिनकी सत्ता अब तक सदियों से चली आ रही थी। अवध को इसी साजिश के तहत दिल्ली से अलग किया गया। अवध को रोहेलों की ताकत कम करने में लगा दिया गया। इधर फर्रुखाबाद के नवाब को कमजोर किया गया। ये सिलसिला चलता रहा और बरेली के नवाब की बारी आई। धीरे धीरे ये असर एटा तक भी पहुंचा। 1802 तक एटा पर मराठों का नियंत्रण था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मराठे कमजोर होते गए। धीरे धीरे एटा पर अंग्रेजों का पूरा प्रशासनिक नियंत्रण हो गया। कई बदलावों से होते हुए 1854 में एटा पूर्ण जिला बन गया। तब से लेकर 2008 तक एटा का मानचित्र लगभग वैसा ही रहा। पर क्या एटा की तकदीर भी वैसी ही है? अंग्रेजों के जाने के बाद से एटा ने कितने बड़े बदलाव देखे हैं। यूपी के अलीगढ़ डिवीजन का जिला एटा, जिसकी आबादी करीब 17.5 लाख की है। वैसे तो इतिहास के कई पन्ने इसकी पहचान बनाते हैं, पर आज पटना पक्षी विहार, कैलाश मंदिर, शिवरात्रि का मेला, ये सब यहाँ की पहचान है। एटा समय के साथ आगे बढ़ने की जद्दोजहद में है। सड़क, बिजली, पानी के अलावा रोजगार और किसान यहाँ हर नुक्कड़ पर बहस के केंद्र में रहते हैं। और यहाँ की राजनीति भी यूपी के किसी भी जिले की तरह इन मुद्दों के इर्द गिर्द बुनी जाती है। तो क्या जनता इस बार एटा में कुछ अलग सोच रही है? क्या शिकायतें हैं, क्या सवाल हैं और नेताओं के जवाब क्या हैं? ये सब कुछ जानने समझने के लिए आज ईटीवी की टीम है एटा में और आप देख रहे हैं द स्टेट स्पीक्स। नमस्कार, ईटीवी के विशेष प्रोग्राम स्टेट स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभित चतुर्वेदी। हमारी टीम इस समय एटा की धरती पर है। इस चर्चा में आज जनता के बेबाक सवालों का जवाब देंगे नेता। हमारे साथ सपा के नेता मौजूद हैं, कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, बसपा के हैं। आज ये बताएंगे कि इन्होंने 5 साल में क्या किया, जनता के कितने वादे थे वो पूरे हुए और क्या रह गया अधूरा। आगे सबसे पहले बात करते हैं जिनकी सरकार है इस प्रदेश में। सबसे बड़ी बात ये एटा में 4 विधानसभाएं हैं और चारों पर इस सपा का कब्जा है। तो जरा आप बताइएगा कि 4 साल बीत चुके हैं, 5वां साल आने वाला है, चुनाव नजदीक है, क्या रहा जिस पे आपको दोबारा चुनी जनता? देखिए, हमने जितना विकास किया है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया है। हम लोग विकास की बात करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कन्या विद्याधन योजना हो, चाहे और जो भी योजनाएं हैं, वो सब ज़मीन से लेकर ऊपर तक के हर वर्ग के लिए लगाई हैं। इसलिए उसी बेस पर हम जो है विकास के बेस पर लड़ाएंगे और चुनाव जीतेंगे, फिर हमारी चारों विधानसभा जीतेंगी। इमरान साहब, आप कांग्रेस से हैं, विकास की बात करती है सपा, आपके पास का एजेंडा, शीला को आप ले आए हैं दिल्ली से, लगता है कि जो कांग्रेस बुझ चुकी दोबारा जगेगी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल जगेगी। ऐसा है क्योंकि पिछले 27 साल से हमारी सरकार इस प्रदेश में नहीं रही है और पिछले 27 साल में चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, पिछले 27 साल में जो शासन किया इन्हीं तीनों पार्टियों ने किया है। और इस प्रदेश का क्या हाल है, जो हम विकास छोड़ के गए तो उसके आगे कोई विकास नहीं हुआ है। ये प्रदेश लगातार पीछे गया है, कुछ आगे काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि जितनी नीतियाँ और जितनी योजनाएं हमने बनाई थी, चाहे खाद्य सुरक्षा बिल की बात हो, चाहे भोजन के अधिकार की बात हो, चाहे शिक्षा के अधिकार की बात हो, इस सरकार ने कोई भी योजना हमारी सही तरीके से यहाँ पर लागू नहीं की। ये तो रही सपा और बसपा की बात। और अब बात करते हैं बीजेपी की। इनकी केंद्र में सरकार है, इनसे कई सारी उम्मीदें हैं एटा की जनता को भी। विपिन वर्मा जी हमारे साथ हैं। विपिन जी, आपने सुनी कांग्रेस की बात और सपा की बात, किस मुद्दे पे आप उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेंगे? क्या लग रहा है, बिहार में तो हार गए आप लोग? देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य को ही आप न लें, हम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेट में हमारी सरकार है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वही हमारा मॉडल उत्तर प्रदेश होना है। और हमने जो पूर्व में कल्याण सिंह गवर्नमेंट के अंदर जो कार्यशैली अपनाई थी उसका आज भी लोग कायल हैं। और आने वाले समय में हमारी जो केंद्र सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिसमें गरीब भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, युवा भी है, महिला भी है, और इस रूप में, और आप देख रहे हैं जिस तरीके से सपा और बसपा ने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, युवाओं की शिक्षा नीति को बर्बाद कर दिया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे पढ़ लिख करके
आगे बढ़ सकते थे, इस नकल के माध्यम से उनका भविष्य को चौपट कर दिया है। उसमें हमारा उत्तर प्रदेश का भी भविष्य चौपट हो गया है। बसपा से जहीर अहमद साहब हमारे साथ हैं। जहीर जी, आपने 3 पार्टियों की बात सुन ली जी, चौथा आपका नंबर है। सबसे बड़ी बात यह है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है बसपा का? और जो 4 सीटें जो एटा में चारों की चारों सपा की हैं, बसपा क्या रहेगा, प्रदेश में क्या रहेगा? प्रदेश में देखिए इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल जनता ने देख लिया यूपी की। अब इस वक्त तकरीबन 4.5 बरस समाजवादी पार्टी की सरकार को बने हुए हो गए। तो जिस तरीके से वारदातें दिन रात बढ़ रही हैं, अभी कल परसों आप लोगों ने देखा होगा कि बुलंदशहर का जो कांड हुआ, फिरोजाबाद का कांड, तो इन कांडों से जनता इतनी ऊब चुकी है कि आने वाला वक्त पूरे प्रदेश में एक तरीके से जनता बहुजन समाज पार्टी की तरफ नज़रें उठाकर देख रही है और भाजपा को देख रही है। समाजवादी पार्टी का शासन भी झेल रही है। उससे इन दोनों शासनों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी यूपी की मुख्यमंत्री बने, तभी इस प्रदेश का भला हो। चारों पार्टियों के नेताओं की बातें आपने सुनी। अब चलेंगे जनता जनार्दन के पास, क्योंकि यही तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी बनेगी, किसका पताका फहराएगा उत्तर प्रदेश की धरती पर और कौन बनेगा सिरमौर। आप बताइएगा, क्या मुद्दे रहे, एटा को क्या मिला और क्या खोया, क्या नेताओं ने वादे पूरे किए? आपने चारों की बातें सुनी है। जितने भी राजनीतिक परिवर्तन किसी पार्टी या किसी दल के रूप में रहे हों और जितने भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के रहे हों, पिछले 6 दशक में जनपद एटा का चाल, चरित्र और चेहरा, चाल यहाँ की जाम हुई है। चरित्र सिर्फ और सिर्फ आपराधिक रह गया है और यहाँ के चेहरे पे सिर्फ कालिक पोती गई है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यातायात हो, रोजगार हो, युवाओं के लिए यहाँ किसी तरह के किसी कौशल की यहाँ कोई प्रबंधन नहीं है। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आपने देखा सारे लोगों ने अपने पक्ष रखा। जनपद की कहीं कोई बात नहीं थी, ये सब प्रदेश को देख रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस जनपद से ये लोग आते हैं, उस जनपद का ना दर्द इनकी बातों में है, ना इनके विजन में है, ना इनके सोच में है। तो ये एक आम जन की आवाज़ है। इनका कहना है कि चारों ही नेता, चारों ही पार्टियां फेल हैं, इनका विजन नहीं है। कुछ लोगों से और बात करेंगे। आप बताइएगा, क्या हालात हैं एटा के? अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए, पानी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, अहम मुद्दे हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है? मेरे ख्याल में मेरा सवाल सभी पार्टियों के नुमाइंदों से है। 2 लाइनों में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जनता का दर्द, समाज में बेचैनी बढ़ती जा रही है, भले लोगों की मुस्कान उड़ती जा रही है और डाल दी है चंद लोगों ने शराफत के नकेल, हैवानियत फैली, इंसानियत के सुकुड़ती जा रही है। ये मेरा सवाल है आप सबसे। तो ये एक जनाब थे, इन्होंने शायराना अंदाज में चारों पार्टियों से सवाल पूछा है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं। जी, आप बताइएगा, क्या लग रहा है आपको, एटा को क्या मिला और अब 5 साल लगभग हो चुके हैं, क्या होने वाला अगले चुनाव? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने युवाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कौशल विकास मिशन के तहत जनपद के नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने की भरपूर प्रयास किया है। नेताजी, अपराध एक बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है सामने। आपराधिक जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम नौजवान हैं, नौजवान देश का भविष्य है और भविष्य जब जिधर चल जाता है उधर देश चल जाता है। इसलिए हमको खुद सुधरना होगा। हम अगर बयानबाजी करें उससे कोई समाज का ना देश का हित होने वाला है। अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जैसे होना चाहिए, ये युवाओं की मांग है, देश का भविष्य है। युवाओं की मांग है अखिलेश यादव। हालांकि ये तो कुछ ही समय में तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में आएगी। क्या लग रहा है कि अब लगभग चुनाव नज़दीक हैं, नेताओं की बातें सुनी आपने, क्या लग रहा है क्या रहेगा? मैं बीजेपी कैंडिडेट से एक बात पूछना चाहता हूं कि सारे लोगों ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे दिए हैं, आपने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं दिया? और बसपा वाले कैंडिडेट से एक बात पूछना चाहता हूं कि 1 साल पहले न्यूज़ चैनल में दिखाया था कि आप सबसे आगे चल रहे हैं, आज की स्थिति में आप अपना परिवार क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? आपका क्यों क्षरण हो रहा है, क्यों आप लॉस कर रहे हैं अपने लोगों को? कांग्रेस से और सपा से सवाल नहीं पूछा आपने? कांग्रेस के पास तो कुछ अभी है ही नहीं खोने के लिए, और सपा क्योंकि बीजेपी और ये डाउन है तो सपा अपने आप आगे जा रही है। ये आम लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं नेताओं से, नेताओं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास इसका जवाब है कि नहीं। सीधा आरोप लगाया जनता ने, का कहना है कि कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या आगे बनाएंगे। तो इस चुनाव में क्या लगा? कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, वो इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं क्योंकि 27 साल से वाकई कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हमारा इतिहास 130 साल पुराना है और 27 साल पहले जो हमने काम किए थे वो काम आज भी लोग याद कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद ना तो उद्योग के क्षेत्र में कोई उद्योग लगाए गए हैं, अगर आप परिवहन के क्षेत्र में देख लें, सड़क के क्षेत्र में देख लें, कोई काम नहीं हुआ।
हेल्थ का क्या हाल हुआ पिछली मायावती सरकार में। एनआरएचएम के घोटाले में 20 मंत्री पकड़े गए, जिसमें बाबू राम कुशवाहा जैसे, सचान जैसे उन्हें हत्या की। उसके अलावा तो सरकार बन रही है इस बार, लग रहा है बिल्कुल सरकार बन रही है, और सरकार बनने के लिए ही हम लड़ रहे हैं, ना कि किसी गठबंधन के लिए। भाजपा पे जनता ने सीधा एक आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार आप लोगों ने तय नहीं किया, सामने जनता के ला नहीं रहे हैं, ये क्या है? देखिए, अभी चुनाव आने दीजिए, नज़दीक आते आते आपको मुख्यमंत्री का चेहरा भी आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति आधारित नहीं है, हमारे पास अनेकों चेहरे हैं, हर कार्यकर्ता एक अपने आप में एक अनुभूत है। लोग तो ये कह रहे हैं जैसे दिल्ली में आपने घोषित किया, उसके बाद क्या हाल हुआ सबको पता है, इसलिए कहीं डर तो नहीं रही बीजेपी की? नहीं, बिल्कुल नहीं डर रही है। बीजेपी ने असम में अभी वो काम करके दिखाया, और साउथ के अंदर हमारा वोट परसेंट कितना बढ़ा है इसको भी आप देखिए। हम घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा मुख्यमंत्री भी दिखाई देगा आपको, और सरकार भी दिखाई देगी। बीएसपी पे भी कई गंभीर आरोप लगे हैं कि नेता, आपके वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे आप आगे हाइप करेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे? देखिए, जो आरोप अभी हमारे छोटे भाई ने लगाया, उसमें एक बात और भी उन्होंने एक्सेप्ट की कि 6 महीने पहले जो सर्वे आए थे उसमें बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही थी। और मेरा मानना ये है कि देखिए, किसी भी दल में नेताओं का आना जाना लगा रहता है। अगर कुछ लोग नेता हमें छोड़ के गए हैं तो वो कुछ लोग आ भी रहे हैं, और हमारे और भी दलों के लोगों से बातचीत चल रही है। और मीडिया के सर्वे के मुताबिक आज जो प्रदेश में हालात हैं उनको देखते हुए ये लगता है कि यूपी में सरकार बहुजन समाज पार्टी की बने। तो ये नेताओं के वादे थे। सपा के जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे आगे बात करते हैं और जानते हैं कि एक तरफ समर्थन भी दिख रहा है, कहीं विरोध दिख रहा है, अपराध में फेल नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, अपराध में बिल्कुल फेल नहीं है। देखिए, बुलंदशहर कांड हुआ, कितना बड़ा एक्शन हुआ। इससे पहले कभी ऐसा एक्शन नहीं हुआ था कि एसएसपी जैसे लेवल के आदमी को सस्पेंड किया गया हो। तो जहाँ भी कोई चीज़ अगर हो रही है तो उसका फ़ौरन जो है हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश जी जो है एक्शन लेते हैं। और जितने पेड़ प्लांटेशन हुआ, पूरी दुनिया में देखा कि यूपी में जितना बड़ा प्लांटेशन हुआ है, जितना बड़ा वृक्षारोपण हुआ है, वो किसी एक ऐतिहासिक है, वो किसी सरकार में नहीं हुआ। तो ये नेताओं की अपनी बातें थी। तो फिर से चलते हैं जनता के पास। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर में सबके जवाब सुने, आपने प्रश्न पूछे, अब क्या लग रहा है आपको, कितना इनकी बातें सही है? खड़े बहुत संक्षिप्त में मैं ये चाहता हूं चारों प्रत्याशी से कि आपके पास एटा के विकास के लिए क्या रोड मैप है, क्या विजन है, आप क्या सोच रखते हैं जनपद एटा के लिए, क्योंकि हम इतने बड़े बृहद सोच के साथ नहीं जाएंगे कि आप प्रदेश के लिए क्या सोचते हैं, आप जनपद एटा के लिए क्या सोचते हैं, ये स्पष्ट तौर पे जनता के सामने आपको प्रकट करना ही होगा। और ये प्रश्न चारों के लिए। आप बताइएगा, अब चुनाव नज़दीक है, 4 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, क्या लगता है? सर, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की जिस तरह से बात आ रही है, समाजवादी पार्टी के चारों विधायक हैं, जनप्रतिनिधि जनता की हर समस्या को सुनते हैं। यहाँ से हमारे एटा से तीन सांसद हैं। एक ऐसी लोकसभा है जहाँ से 3 सांसद चुने जाते हैं। लेकिन आज आज़ादी के इन 70 सालों में देश के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने उसका उद्घाटन रेल का किया था। और हमारे बड़े भाई मेधावी शास्त्री ने जो उस आवाज़ को उठाया, और बहुत से हमारे युवा क्रांतिकारियों ने भी उसमें सहयोग किया। लेकिन हमारे जो इससे पहले कल्याण सिंह जी जो हमारे यहाँ के सांसद थे, और आज उनके सुपुत्र यहाँ से सांसद हैं। लेकिन मैं बीजेपी के प्रतिनिधि अपने डेविड भाई से पूछना चाहूँगा कि वो सांसद जी आज तक जनता के बीच में क्यों नहीं आए? कहाँ पर उनका ऐसा कौन सा निवास है कि जहाँ पर वो बैठते? केंद्र पर भी काफ़ी आरोप लग रहे हैं, सांसद ने विकास नहीं किया, कई सारी योजनाएं थी जो धरातल पर नहीं उतरी। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। महिलाएं एक अहम वोटर होती हैं, इनसे भी सरकार बनती है, क्योंकि चूल्हा, गैस, रसोई कई अहम मुद्दे हैं। जी आप बताइएगा, क्या लग रहा है, अब चुनाव नज़दीक है, लगभग 5 साल हो चुके हैं, एटा में क्या रहा, कैसा? और समाजवादी पार्टी ने सदैव महिलाओं का ही के लिए हर योजना चलाई, इससे बहुत लाभ हुआ है। 1090 योजना पे तुरंत कोई भी लड़का लड़की कैसे ही कोई घटना होती है, 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस जो चलाई है, घर बैठे ही महिलाएं अपने हॉस्पिटल पहुंच रही हैं। तो ये महिलाओं की बात थी, इन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं। कुछ लोग हमारे साथ और हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप खड़े हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप नागरिक हैं यहाँ के, क्या मिला एटा को? जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सिर्फ रेल विस्तार, सिर्फ पटरी बिछ गई, स्टेशन हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उद्घाटन किया, रेल विस्तार का कोई वो नहीं हुआ, ना रेल विस्तार हुआ। सरकार कांग्रेस की रही काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से रेल विस्तार हुआ है। भाई उसमें हमारे एटा शहर के जो युवा पीढ़ी है उसने भी काफ़ी आंदोलन किया, आवाज़ उठाई। कांग्रेस तो कहती है विकास उसने किया, ये मोदी जी को नाम दे रहे हैं अपना। ये तो एटा की जनता जानती है कि रेल विस्तार किसने किया है। ठीक है, स्टेशन उनकी सरकार थी, देश आज़ाद हुआ था, स्टेशन तो उनको नहीं बनाना था, वो बनाया उन्होंने।
लेकिन रेल विस्तार के बारे में क्या हुआ एटा जनपद का, वो मोदी जी ने किया है। 4 पार्टियां अहम मानी जा रही हैं चुनाव में, इन चारों से अब तक क्या मिला एटा को? एटा को साहब कुछ भी नहीं मिला, इस देश को कुछ नहीं मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, गुंडागर्दी बढ़ी रही है और पत्थरों के पार्क बन रहे हैं। ये तीनों पार्टियां जो कर रही हैं, इससे न समाज को कोई लाभ हो रहा, न देश को लाभ हो रहा, न हमारे एटा को कोई लाभ हो रहा है। इसका तो कहना है कि एटा को कोई लाभ नहीं हुआ, इन्हें विकास के नाम पे कुछ नहीं मिला। चारों पार्टियों ने सिर्फ कोरे वादे किए, दावे किए जो धरातल पर नहीं उतरे। नेताओं पर गंभीर आरोप हैं, दोबारा फिर वापस चलते हैं। आपने जनता की बात सुनी, खुलकर आरोप लगे कि एटा का विकास ही नहीं हुआ। देखिए, एटा में आप देखिए हर जगह सड़कें बनी हैं, सीवर हम लोग मंजूर हुआ है इसी सरकार के ज़माने में। 100 करोड़ सीवर जो है बनाया जाएगा। गंभीर आरोप हैं, कह रहे हैं कांग्रेस तो फेल है एकदम, कैसे उठाएंगे इसको? कांग्रेस जैसे जैसे वक्त आ रहा, आप लोग सभी जैसा कि अभी फिलहाल चर्चा में कांग्रेस आई है, आज की डेट में जिस दिन से कांग्रेस चर्चा में आई है उस दिन बसपा और सपा की चर्चा ही बंद हो गई है। और जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आएंगे कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाएगी, ऐसा कुछ नहीं। आप बताइएगा, अभी महंगाई का मुद्दा उठा है, केंद्र सरकार ने कह रहे हैं कि महंगाई से आम जन की कमर तोड़ दी है। सीधा सवाल आपसे है, एक आम इंसान रसोई नहीं चला पा रहा है अपनी, कैसे राहत देंगे उसको? इसमें महंगाई विषय पर 2 बातों को रखना चाहिए। कुछ चीज़ें शॉर्टेज होगी, वो महंगी होगी, उससे किसान का फ़ायदा होगा। उसकी आधी फसल बर्बाद होती है और आधी फसल की उसकी कीमत जो दूनी कीमत बढ़ के मिलती है उसकी तरफ आप लोग ध्यान नहीं देते और सब लोग किसान की बात करते हैं। महंगाई यदि कोई चीज़ की बढ़ रही है वो टेम्परेरी है, परमानेंट आप इंडेक्स देखेंगे तो ओवरऑल डाउनफॉल की तरफ। ये सफाई दे रहे हैं भाजपा के लोग भी। आप बताइएगा, बसपा फाइट में आई थी लेकिन कुछ वरिष्ठ नेता बाहर चले गए, इस समय क्या हालात है, क्या लग रहा है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट रहेगी? देखिए, बसपा फाइट में आई थी, जैसा कि अभी आपने बताया, फाइट में तो आज भी है। हमारे जो छोटे भाई ने एक सवाल किया था कि एटा की सरजमी पर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हम लोगों का फ़र्ज़ भी बनता है कि एटा के बारे में कुछ कहें। तो जिस वक्त बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो पूरे प्रदेश में विकास हुआ। विकास की बात कर रही है बसपा, विकास की बात कर रही है। इन्होंने अभी कहा था कि एक बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, पानी कहीं भरता नहीं है। आप कुछ कह रहे थे, वो क्या दिक्कत क्या है, पानी की क्या दिक्कत बता रहे? एटा को यदि आप 2 दिन पहले की बारिश में देखते तो आपको ऐसा लगता है कि एटा एक कोई टापू बना हुआ है। यहाँ की सड़कों में 2 दिन तक इतना पानी था कि वहाँ से किसी भी प्रकार के कोई यातायात की ऐसी सुविधा नहीं थी, न तो कोई सीवरेज है, न ऐसी कोई कल्पना है कि सीवरेज कहीं यथार्थ में होता है। बीजेपी वाले दावे कर रहे हैं, उन्होंने विकास किया, सपा वाले कर रहे हैं, तो सारे नेता क्या बोल रहे हैं? ये जो नेता बोल रहे हैं ये सारी वास्तविकता खुद जानते हैं। इस एटा की सरजमी पर एक जो यहाँ के युवा हैं उनका दर्द है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार, पर्यटन में एक ऐसी स्थली बने जो पूरे के पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण हो। लेकिन हम आज उदाहरण है सिर्फ अपराध के क्षेत्र में, हम उदाहरण है यहाँ की असफलता के लिए, और हम उदाहरण है ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए जो अपने स्वार्थ में लिपटे हैं और सिर्फ अपने उत्थान में लगे। यानी कि एटा कोई विकास नहीं हुआ, बरसात हुई तो ये जिला टापू बन गया। क्या मिला एटा को अब तक, कितना विकास है और आगे चुनाव में क्या होने वाला है? एटा की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पर गुंडे चरम पर हैं। आए दिन माँ बहनों के चैन स्नैचिंग की घटना होती रहती हैं। यहाँ का आम आदमी सुरक्षित नहीं है। प्रशासन व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर पक्षपात करता है। सवाल फिर सपा के ऊपर उठा है और घुमा फिरा के नहीं, सीधा जवाब दीजिएगा एकदम। मुद्दा अपराध है, अपराध पे बताइए कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, अपराध कंट्रोल किए जा रहे हैं। अपराध के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी तरह सजग हैं। एटा का जो शराब कांड हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है, आबकारी विभाग किसका है? सरकार के पास है, सरकार के पास है आबकारी विभाग। 42 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? नहीं, हम लोग जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार जो शराब पीने वाले लोग हैं, लोग वो जिम्मेदार है उसके लिए। 2007 से 2012 तक जो सरकार रही बसपा की, उसने पार्क और मूर्तियों में सारा धन बर्बाद कर दिया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई तो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार खोखली थी और एटा को मिला। एटा को हमारी बिजली कभी बिल्कुल नहीं मिलती थी और वो बिजली एटा में सबसे ज़्यादा बिजली मिल रही है। और उत्तर प्रदेश में भी बिजली बेचने की बात समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी भूख प्यास, बेबसी, लाचारी और किसान, नौजवान, गरीबों की बात करती है। ये जो 1 से 8 नंबर जो गाड़ी है वो क्या समाजवादी पार्टी जातिगत के लिए? जी आप बताइएगा। मेरा बेटा जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मुझसे कहता था पिताजी मुझे लैपटॉप की आवश्यकता है, लेकिन मैं लैपटॉप नहीं खरीद पाया। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, लैपटॉप तकनीकी शिक्षा दी समाजवादी पार्टी ने। जितनी बार बीजेपी और बसपा सारी गुंडागर्दी करती है, समाजवादी पार्टी में कोई गुंडागर्दी नहीं है। 10, 90 यह सारी व्यवस्था समाजवादी पार्टी की है। महिलाओं के लिए सारी व्यवस्था है समाजवादी पार्टी
पार्टी की है। मैं आप लोगों से पुनः मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे और समाजवादी पार्टी सत्ता में रहेगी, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद। जहरीली शराब खुलेआम बिकती है एटा में, आप लोग भी, आपकी भी जिम्मेदारी है, बंद क्यों नहीं कराते इसको? देखिए, शराब का मामला जो आप उठा रहे हैं, शराब आज से नहीं, कुछ क्षेत्रों में बहुत पहले से चल रही है और उस पर अंकुश भी लगाया जा रहा है। एटा चुनाव के नज़दीक है, पूरा प्रदेश चुनाव के नज़दीक है, क्या मिला, विकास हुआ क्या? कोई विकास नहीं हुआ। सपा सरकार अपने दबाव से वोटों को खरीद रही है और गुंडा जो है सबसे ज़्यादा पैदा हो रहा है। भाजपा के प्रतिनिधि कुछ कहना चाह रहे हैं। सच बात यह है कि एटा के विकास के साथ साथ एटा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा इस समय सुरक्षा का, आमजन का। इतनी चैन स्नैचिंग, इतने गुंडे और थाने के अंदर बैठ के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप आम जन से हर गली मोहल्ले में पूछ लीजिएगा, गुंडों को शरण देने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है, इस समय भी कर रही है। और चुनौतीपूर्ण माहौल में कहना चाहता हूँ कि सैफई परिवार द्वारा समर्पित यहाँ पर इतनी बड़ी गुंडागर्दी अब देखने को मिल रही है। और एक बात और प्रभात से कहना चाहता हूँ, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका एक आकलन होना चाहिए कि उनका विकास, खुद का विकास कहाँ से कैसे हुआ है, कौन सा उद्योग उनके पास है, कहाँ से इतना पैसा इन पदाधिकारियों पर आया है, कहाँ से क्या आया है। सपा पर फिर से गंभीर आरोप लगे हैं कि विकास नेता अपना कर रहे हैं, जनपद का नहीं कर रहे हैं। आप बताइएगा, आपकी सरकार है, हायर एजुकेशन की बात की जाए तो एटा में क्या हालात है हायर एजुकेशन की? हायर एजुकेशन है, यहाँ पोस्ट ग्रेड कॉलेज है और भी डिग्री कॉलेजेस हैं। एजुकेशन के हिसाब से इंटर कॉलेज इतने एटा में है, उतने आसपास कहीं नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, ये बात बीजेपी वाले सिवाय अपराध की बात और सिवाय गुंडागर्दी के बात के अलावा इनके पास कोई दूसरी चीज़ नहीं है, सिवाय माहौल बिगाड़ने। हायर एजुकेशन अब हायर एजुकेशन ये सपा वाले क्या बताएंगे, जो लोग इंटर और हाई स्कूल में लैपटॉप की लालच देके सारे के सारे पास करवा रहे हों। दूसरी बात, लड़कियों को 25,000 30,000 कन्या धन के रूप में दिए जा रहे हों, सिर्फ ये वोट की राजनीति हो रही। और दूसरी बात, अपराध की अगर यहाँ पर बात हो रही है तो अपराध पे ये अंकुश कैसे लगा सकते हैं जिस प्रदेश का मुखिया आतंकवादियों का पक्षधर हो। अभी कुछ दिन पहले एक रिकॉर्डिंग आई थी हमारे मुखिया की, प्रदेश से वही मामले हैं। एजुकेशन के मामले में सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। जी आप बताइएगा, आम नागरिक हैं आप, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आपको, क्या मिला अब तक एटा में? एटा में 4 विधानसभा सीट पे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। एटा जिला में इसमें इतना पिछड़ा हुआ है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई इंडस्ट्री है। इन 4 सालों में कोई विकास नहीं है। अगर विकास हुआ है तो गुंडागर्दी का, और कोई रोजगार, कोई विकास नहीं है। तो विकास हुआ है तो नेताओं का विकास हुआ है, गुंडागर्दी का विकास हुआ है, लेकिन एटा का विकास नहीं हुआ। कई सारे ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आज हमारी टीम एटा में मौजूद थी। यहाँ आपने जनता के सवालों पर नेताओं के जवाब सुने, जिसमें आपने कई सारे देखे, सबने अपनी सफाइयाँ दी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि अगली सरकार किसकी बनती है, लेकिन एटा में चारों पार्टियों की अगर कही जाए तो मिली जुली बातें सामने आ रही हैं। कैमरामैन बंटी के साथ शोभित चतुर्वेदी, ईटीवी न्यूज़, एटा।